आप सभी का स्वागत है बच्चों आईबीटी गुरुग्राम यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में माय डियर स्टूडेंट्स हम बात करने वाले टेंस को लेके। तो ये टेंस की पहली वीडियो और पहली क्लास रहेगी। इसके बाद फर्दर चीजें स्टेप बाय स्टेप चलती रहेंगी। ठीक है बेटा। देखो बच्चों, जब भी हम टेंस की बात करते हैं, जब भी बच्चों हम टेंस की बात करते हैं, ध्यान रखना टेंस बहुत प्यारा शब्द है और इंग्लिश की बेसिक्स का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मतलब जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँ टेंस ही रहता है, क्योंकि टेंस एक ट्रैक की तरह है। आप इंग्लिश में कुछ भी पढ़िए, नाउन पढ़िए, प्रोनाउन पढ़िए, एडजेक्टिव पढ़िए, जितना भी आप पढ़ेंगे इंग्लिश में, पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच, वॉइस, नरेशन, जो भी, अगर टेंस नहीं आया सारी चीजें इनकम्प्लीट। ठीक है, चलो। जब भी बच्चों टेंस की बात करते हैं, जैसे ही आप टेंस की बात करोगे आपको इसके साथ एक और शब्द सुनाई देगा, वो है सेंटेंस। क्या सर? सेंटेंस में भी देखो टेंस है बेटा। क्या मैंने कहा? सेंटेंस में बच्चों टेंस छुपा होता है। ठीक है बेटा। और सेंटेंस क्या होता है बच्चों? एस प्लस वी प्लस ओ। क्या बच्चों? एस प्लस वी प्लस ओ। हाँ भाई, इसका मतलब एस का मतलब सब्जेक्ट, वी का मतलब वर्ब, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। और आपको बता दो बच्चों, इस टेंस का पूरा लेना देना किससे है सर? इससे, वर्ब से। इसका मतलब यह हुआ कि जहां सेंटेंस होगा वहां टेंस होगा, और जहां टेंस होगा वहां सेंटेंस होगा। गेटिंग माय पॉइंट बेटो? क्या बता रहा हूं मैं? हाँ, जहां टेंस होगा वहां सेंटेंस होगा, जहां सेंटेंस होगा वहां टेंस बिल्कुल होगा। अब हमने समझा कि जो टेंस है ना, इसको अगर डिफाइन करना चाहे, हम इसको डिफाइन करना चाहें तो ये होता क्या है? टेंस होता है क्या बच्चों? बेसिकली क्या होता है टेंस? इट शोज द टाइम ऑफ एनी एक्शन। क्या बच्चों? इट शोज द टाइम ऑफ एनी एक्शन। ठीक है बच्चों। हाँ, इट शोज द टाइम ऑफ एनी एक्शन। किसी भी एक्शन के टाइम को बताता है। यहां पे एक बड़ा एक मजेदार कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, टाइम और टेंस। क्या दोनों एक ही है या दोनों में डिफरेंस है? देखो बेटा, मैंने क्या कहा? टाइम और टेंस, क्या दोनों एक ही हैं या दोनों अलग अलग हैं? हाँ भाई, टाइम और टेंस क्या दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? चलो देखो बेटा, टाइम जो है ना, ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। क्या बच्चों? यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट का मतलब ये है बच्चों कि किसी भी कोने में आप देश पे जाओ कोई भी देश हो, कोई भी, वहां पे जो टाइम का जो स्टैंडर्ड है, जो तरीका है, वो ऑलमोस्ट सेम और सिमिलर पाएगा। टाइम अलग होगा पर जो उसका कॉन्सेप्ट है, स्टैंडर्ड है कि एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, तो ये सभी का सिमिलर पाएगा। ठीक है बच्चों। लेकिन जो टेंस है ना बच्चों, ध्यान रखना, ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्या बच्चों? ये एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट होने का मतलब ये है बच्चों ये ग्रामर बेस्ड है। ये क्या बच्चों? ग्रामर बेस्ड है। और हर लैंग्वेज की अपनी अलग ग्रामर है। जैसे मान लो किसी बच्चे को हिंदी में काल आता है, तो जरूरी थोड़ी से इंग्लिश में टेंस आता होगा, या उसको इंग्लिश में टेंस आता, जरूरी थोड़ी उसको उर्दू का भी टेंस आता होगा या जर्मन में आता हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर लैंग्वेज का अपना अलग अलग ग्रामर है। इसीलिए बच्चों में जब आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मैं स्टार्ट में बता दूं, और ये बच्चों को क्लास के बीच में बोलता हूं कि जब इंग्लिश कंपटीशन इंग्लिश में आप बैठे हैं ना बेटा, तो हिंदी का ट्रांसलेशन पे ज्यादा डिपेंड ना रहे, क्योंकि इसका रीजन यही है कि हिंदी एक अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, एक डिफरेंस तो ये होगा। दूसरा, टाइम क्या होता है बच्चों? रिप्लाई ऑफ वैन। क्या होता है बच्चों? ये रिप्लाई ऑफ वैन होता है। क्या होता है बच्चों ये? हाँ, रिप्लाई ऑफ वैन। जो हमारे पास टाइम होता है वो वैन का रिप्लाई होता है, कब का रिप्लाई होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड माय डियर लर्नर्स, टेंस क्या होता है ये बच्चों? इट इज बेस्ड ऑन वर्ब। ये पूरा वर्ब पे बेस्ड है, चाहे वो आपका हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो आपका मॉडल वर्ब हो, चाहे वो आपका मेन वर्ब हो, ये। ठीक है बेटा, ध्यान समझना। टेंस क्या होता है? जो पूरा बेस्ड होता है वर्ब पे। ठीक है बेटा। और जो टाइम होता है बच्चों, वो क्या होता है?
टाइम होता है, वो रिप्लाई ऑफ व्हेन होता है। ठीक है मेरे भाई। अब देखो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, एक क्वेश्चन यहां ले देता हूं आपके लिए बच्चों। ही इज ही वॉज इल, ही वॉज इल नाउ। बताओ भाई क्या ये सही है गलत है? आप वीडियो को पॉज करके आराम से सोच के करना, बट मैं आपको सॉल्व कर देता हूं। देखो बेटा यहाँ पे बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट भी है। अगर हम इसको समझने का काम करें डिटेल में, तो ये जो वॉज है ना, वॉज ये बेटा, और एक नाउ है हमारे पास। ध्यान से देखो, एक हमारे पास क्या बच्चों वॉज है, ये जो वॉज है और ये जो नाउ है। पहले बेटा इनको समझो, वॉज और नाउ है क्या। बच्चों वॉज एक वर्ब है, क्या है बच्चों, एक वर्ब है। अच्छा नाउ एक क्या है बच्चों, व्हेन का रिप्लाई। अगर बेटा ये वॉज एक वर्ब है तो बेसिकली ये टेंस को रिप्रेजेंट करना हुआ, टेंस हुआ। और ये अगर व्हेन का रिप्लाई है नाउ बच्चों हमारे पास, तो ये टाइम हुआ। अब आपके दिमाग में ना एक सवाल आ रहा होगा कि सर इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से ठीक कर सकते हैं। दो तरीके से ठीक, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये, इसको हम दो तरीके से ठीक कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हम वॉज वर्ब को सही मान के, टेंस को सही मान के टाइम पे करेक्शन कर दे नाउ। नाउ को बच्चों जो लिखा हुआ उसको यस्टरडे कर दे, पहला। दूसरा आपको ये आ रहा होगा कि सर जो लिखा हुआ नाउ है ना, जो टाइम है उसको सही मान के, उसको सही मान के जो वॉज लिखा हमारा बच्चों वर्ब है उसको कर दे हम इज। ठीक है भाई। कहने का मतलब क्या, एक ये आ रहा है कि भाई ये जो लिखा हुआ हमारे पास प्रेजेंट है और ये लिखा हुआ बच्चों पास्ट है। अगर इसको सही मानेंगे तो इसको इज करना पड़ जाएगा, और अगर इसको सही मानेंगे तो इसको बेटा यस्टरडे करना पड़ जाएगा। ये हमारे पास कंफ्यूजन है। क्या इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से ठीक कर सकते हैं या कोई एक ही तरीका है? नहीं बेटा एक ही तरीका है। तरीका पता है क्या बच्चों? वो तरीका हमारे पास ये है, यहाँ पे लिख देता हूं नोट बना के एक पॉइंट को। टाइम ऑलवेज, क्या बच्चों, टाइम ऑलवेज डिसाइड्स टेंस। क्या बच्चों, टाइम ऑलवेज, टाइम डिसाइड करता है टेंस को, ना कि टेंस डिसाइड करेगा टाइम को। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट माय डियर लर्नर्स वी हैव टू डू व्हाट, जो लिखा हुआ हमारे पास नाउ है इसको सही मान लेंगे। इसको बेटा हम क्या करेंगे, सही मान लेंगे और करेक्शन यहां लगाएंगे बच्चों, इसके करेंगे इज, ये ठीक होगा। याद रखना मेरी बात फिर से बेटा, टाइम डिसाइड्स टेंस, ना कि टेंस डिसाइड्स टाइम। ठीक है भाई, और यही गलती बच्चे करते हैं। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि अगर हम कोई भी टेंस को सही मानना चाहेंगे, किसी भी टेंस को, किसी भी वर्ब की फॉर्म को सही मानना चाहेंगे, तो हमें उसके टाइम वर्ड को भी वैसे ही लगाना पड़ेगा। अगर मैं यूज करूंगा कहीं पे प्रेजेंट का कोई भी वर्ब, तो बेटा मेरे पास टाइम भी प्रेजेंट का होना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े। दूसरी बातचीत हमारे पास एक और बेटा आती है यहाँ पे कि सर जो टेंस है ना, या जो भी है टाइम है, टेंस है, ये एक रिलेटिव टर्म है। क्या बच्चों, एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव का मतलब वो रिश्तेदार नहीं, रिश्तेदार नहीं सर। रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी टाइम को या किसी भी टेंस को जो डिवाइड करते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, वो अपने आप में कुछ नहीं है, वो अपने आप में कुछ नहीं है विदाउट कंपैरिजन, विदाउट रेफरेंस। जैसे एग्जांपल समझो, अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं 20 रुपए कम है या ज्यादा है, तो ये ना तो कम है ना ये ज्यादा है, ये कुछ भी नहीं है। क्यों? विदाउट हैविंग कंपैरिजन वी कांट से बेटा कि ये मोर या लेस। ठीक है, हमारे पास एक रेफरेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, अगर आपको पिज्जा खाना है सर तो ये 20 रुपए कम है सर, और अगर सर आपको एडवांस चाहिए सर बड़ी वाली, तो ये पर्याप्त है सर, 2 रुपए बच भी जाएंगे। तो यहाँ पे अल्टीमेट आपको समझना बेटा ये है कि जब तक हमारे पास कंपैरिजन नहीं होगा, एक रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा, हम बता ही नहीं पाएंगे बेटा कि टाइम क्या है। जैसे एग्जांपल समझो, मैंने यहाँ पे लिखा 2026। अब ये 2026 अपने आप में कुछ नहीं है। अब कई बच्चे पास्ट कह रहे हैं, अरे भाई ये पास्ट तो तब है ना जब तुम आज से इसको तुलना कर रहे हो। आज 2024 चल रहा है तो उसके हिसाब से पास्ट हो गया, हाँ या ना। लेकिन मान लो हमारा जो प्रेजेंट है वो 2024 ना होके, हमारा जो प्रेजेंट है जो आज मान लो जो चल रहा है वो 2021, 2000
22 चल रहा हो सर। एक मिनट मिस्टेक हो गई, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे स्टार्ट। कोई नहीं, देखो बेटा बताता हूँ। ये हमने लिखा 2026, ध्यान रखना ये टाइम। और इसको बताने के लिए हमने ये इसका रेफरेंस लिया, हमारा ये प्रेजेंट है हमारा। क्या बच्चों, ये प्रेजेंट है। हम किसी भी टाइम को प्रेजेंट के बेस पे बताते हैं बच्चों। तो अगर हमारा ये 2024 हमारा प्रेजेंट है, तो 26 क्या होगा बच्चों, फ्यूचर। क्या होगा, फ्यूचर होगा। गेटिंग माय पॉइंट, ये फ्यूचर होगा बेटा। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूं, इसको हटा के मैं इसको 2031 को मान लूं प्रेजेंट, अब हमारा प्रेजेंट कौन है, 2031। तो बेटा यही टाइम क्या बन जाएगा हमारा, पास्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, ये टाइम पास्ट बन जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे पता कॉन्सेप्ट क्या है, कि हम जब भी कभी किसी टाइम को प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कहते हैं, वो एक कंपैरिजन के बेस पे कहते हैं। और हमारा जो इसमें बच्चों एक कहते हैं नेचुरल कंपैरिजन पॉइंट होता है, वो होता है प्रेजेंट। इसी तरीके से हमें समझ में आएगा सर इस टाइमलाइन से कहानी, कि जैसे मैथ में जीरो होता है, और जीरो से आगे जितना भी होता है बच्चों, वो सारा का सारा पॉजिटिव होता है, और पीछे सब बेटा ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। ऐसे बच्चों हमारे इंग्लिश में ये होता है प्रेजेंट। क्या बच्चों, प्रेजेंट होता है एक, क्या होता है बच्चों, प्रेजेंट होता है। ठीक, प्रेजेंट से आगे जितनी भी कहानी होगी बच्चों, क्या प्रेजेंट से आगे बच्चों जितनी भी कहानी होगी, सब के सब कहलाती है बच्चों फ्यूचर कहलाती है। और प्रेजेंट से पीछे जितनी भी कहानी होती है बच्चों, वो सब के सब बेटा क्या कहलाती है, पास्ट कहलाती है। तो माय डियर लर्नर्स, यहाँ तक आप शायद समझ गए हैं टेंस के बारे में कुछ बेसिक्स बातें, कि टेंस और टाइम में क्या डिफरेंस होता है। दूसरी बात हमने ये करी कि टेंस एक रिलेटिव टर्म है सर। आइए अब चलते हैं सीधा हम पहले टेंस की तरफ, जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो बच्चों, हाँ ये ध्यान से देखना ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पता है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहली चीज, मेरा पहला सवाल वो आपके लिए रहेगा ये, कि सर इसे इंडेफिनिट क्यों कहते हैं, डू यू नो। अब बच्चों को अलग अलग आएगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि वो जो आपने बेसिकली पढ़ा होगा, पहले वही एग्जांपल दूंगा कि मम्मी खाना पकाती है। तो कोई बोलेगा मम्मी खाना कब पकाती है, टाइम नहीं पता। कोई बोलेगा मम्मी खाना पकाती है कि नहीं पकाती, इसलिए इंडेफिनिट है ये। लेकिन नहीं, मैं जो बता रहा हूँ वो सही से समझना। इसको जो हमने इंडेफिनिट कहा है, इंडेफिनिट का मतलब होता है बच्चों अनिश्चित, जो निश्चित ना हो। ये जो फिन वर्ड से बना हुआ है बच्चों, ध्यान से समझना। फिन का मतलब होता है एंड, टू एंड और टू फिनिश। ठीक है, अब इंडेफिनिट में होता है जो चीज निश्चित ना हो बेटा। इसको हमने क्यों ऐसा कहा जो निश्चित नहीं है, जैसे एग्जांपल समझो। मान लो भाई, मान लो मेरे भाई, आप कोई भी हो सकता है, एक लड़का है, वो आराम से रात को 11:30 बजे उठता है और अपने पापा के रूम में जाके उनके जेब से एक एडवांस की डब्बी निकालता है और छत के टॉप फ्लोर पे जाके ऐसे लगा के छल्ले बजाना स्टार्ट कर देता है। और अचानक से उसके पिताजी आ जाए और उसको कैच कर ले, छल्ले को नहीं, उस लड़के को कैच कर ले स्मोकिंग करते समय। अब उसके पिताजी से बोलेंगे बेटा तेरे पास दो ही ऑप्शन, दो सेंटेंस है। एक, मैं पी रहा हूँ, मैं पीता हूँ। जो पी रहा हूँ बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और जो मैं पीता हूँ सर वो कौन सा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वो कौन सा बच्चा उनमें से जवाब देगा, सोच के देखो। मान लो उसकी जगह पर आप ही बैठे हो बेटा, तो आप क्या जवाब दोगे, ऑब्वियस सी बात है, आप क्या बोलोगे बेटा, पी रहा हूँ। क्योंकि पी रहा हूँ का मतलब ये काम एट दैट मोमेंट हो रहा है। आगे इससे पहले हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, आगे होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं। बट अगर आप ये कह दोगे कि सर मैं पीता हूँ, तो इट मीन्स ये आपने एक्शन पहले भी परफॉर्म किया हुआ है। आज तो आप कैची हो गए वो करते समय, और आगे भी ऐसा इंटेंशन है बेटा। तो जब भी हम बच्चों ये स्टेटमेंट यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो इसमें क्या होता है, जो भी हम एक्शन में आता हूँ, जाता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, खेलता हूँ, इनका मतलब ये होता है कि ये एक्शन इससे पहले भी ऑलरेडी हो चुके हैं, आज तो हो ही रहा है शायद, और कल भी होने की इसकी संभावना है। इसको इंडेफिनिट कहने का सबसे बड़ा रीजन ये है बेटा, उसका मतलब ये हुआ, ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को रिप्रेजेंट कर देता है बेटा एक ही स्टेटमेंट। और ये बड़ी खूबसूरत बात अरिस्टोटल ने कही थी कि जो इंसान सबका बेस्ट फ्रेंड होता है वो किसी एक का बेस्ट फ्रेंड नहीं होता है। उसी के अकॉर्डिंग बेटा इसको इस इंडेफिनिट कहा गया है,
क्योंकि ये तीनों टेंस को बता रहा है और जो तीनों टेंस को बताएगा वो किसी एक टेंस को स्पेसिफिक नहीं बताएगा। दैट्स व्हाई बेटा इट इज कॉल्ड इंडेफिनिट टेंस। तो उसको हम डिफाइन करना चाहें अगर, इट शोज द सेंस ऑफ ऑल थ्री टेंसेस। ठीक है सर, तो ये हुआ हमारे पास पास्ट, ये हुआ सर हमारे पास प्रेजेंट, और ये हुआ सर हमारे पास फ्यूचर। ठीक है भाई, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं मेरे भाई? अच्छा, अब ध्यान से समझना, इसकी बात करते हैं और चीजों की, इसके रूल्स की बात करें। अगर हम रूल्स की बात करें ना बच्चों इसका पॉजिटिव रूल हमने पहले भी रूल हम डिस्कस किया, बट एक बार मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो भाई एक पंगा, ये एस और ईएस कब लगता है बच्चों? ध्यान से समझना, एस और ईएस तब लगता है जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो। क्या हो बेटा? सब्जेक्ट हमारा जब सिंगुलर होगा तभी बेटा हम एस और ईएस लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो एस ईएस नहीं लगेगा। ठीक है भाई? अच्छा, सेम ऐसे ही हम अगर नेगेटिव की बात करें बच्चों तो हमें यूज करना पड़ेगा सब्जेक्ट प्लस डू प्लस डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझना बच्चों। अब डू और डज का भी वही गेम है बच्चों, डू और डज का भी बिल्कुल वही गेम है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज आएगा, नहीं तो बेटा प्लूरल के साथ डू आएगा। मैं आपको एक बहुत आसान सी ट्रिक बता दूं इसकी, बहुत आसान सी ट्रिक मेरे बच्चों, बिल्कुल आसान सी ट्रिक। देखो, जितने भी हमारे वर्ब होते हैं, क्या बच्चों, जितने भी हमारे वर्ब होते हैं, जैसे कोई वर्ब मान लो हमने यहाँ पे गो लिखा और ये गो हटा दो, थोड़ा सा आंसर लिख देता हूँ, प्ले और प्लेस। ध्यान से समझना, ठीक है जी। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ठीक है, डू, डज, ठीक, और क्या रहेगा हमारे पास? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव। ठीक है, चलो ठीक। अच्छा देखो, इनकी खासियत क्या है, कैसे पहचानोगे कौन सिंगुलर कौन प्लूरल? सिंपल सी बात भाई, जिस वर्ब के लास्ट में एस आ जाए, क्या आ जाए भाई? जिस वर्ब के लास्ट में क्या आ जाए बच्चों? एस। जैसे ये हुआ, जैसे ये हुआ, जैसे ये हुआ, जैसे ये हुआ और जैसे ये हुआ, जिनके जिस भी वर्ब के लास्ट में आ जाए एस, एस बोले तो भैया सिंगुलर, सीधा रट लेना, सिंपल सी बात। जिस भी वर्ब के लास्ट में क्या आ जाए बच्चों? एस, एस बोले तो सिंगुलर, बिल्कुल सिंपल सी बात है, दिमाग में यहाँ बिठा लेना मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ। तो ये जो चीजें आपको यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। अब देखो कंपटीशन लेवल पे ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है कैसे कैसे क्वेश्चन करता है, थोड़े से उन चीजों को। ये क्या क्या एक्सप्लेन करता है बच्चों? ये शो करता है हमें, पहला तो ये बेटा हमें शो करता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी एक्शन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी एक्शन, किसी भी एक्शन की फ्रीक्वेंसी को शो करता है। क्या करता है ये? किसी भी एक्शन की फ्रीक्वेंसी को शो करता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब आपने जैसे मैथ में पढ़ा, बचपन में पढ़ा होगा मैथ में, फ्रीक्वेंसी बारंबारता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही पकड़ा सर। बारंबारता, कौन सा काम कितनी बार हुआ है, नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे अभी देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर नर्वस 90 पे आ जाते हैं, कि सचिन तेंदुलकर 90 से 100 के बीच में 15 बार अगर आउट हुए, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कितने आंकड़े, बट मान सचिन तेंदुलकर 90 से 100 के बीच में 20 बार आउट हुए, तो उनकी फ्रीक्वेंसी है सर 90 से 100 के बीच में आउट होने की। ठीक है भाई, तो फ्रीक्वेंसी कौन सा काम कितनी बार हुआ, इसी फ्रीक्वेंसी चीजों को बेटा आप अपना रूटीन भी कहते हो। क्या बोलते हो भाई? अपना आप रूटीन भी कहते हो, इसी को आप बच्चों अपनी हैबिट भी कहते हो। मेरे बच्चे ध्यान से समझना मेरी बातों को, रूटीन भी कहलाता है यही, हैबिट भी कहलाता है यही। ठीक है बेटा, अब देखो पहले ये शो करता है, दूसरा इसमें क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या मैंने कहा? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? एक ऐसा सत्य जो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, चाहे वो मैथमेटिकल हो, ज्योग्राफिकल हो या किसी भी तरीके का हो बेटा, साइंटिफिक हो, कोई भी, वो याद रखना बच्चों को हमेशा इसी में आ जाएगा। ठीक है भाई, यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे पानी 100 डिग्री तापमान पे उबलता है, कल भी उबलता था, आज भी उबलता है, कल भी उबलेगा सर। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? तीसरा हमारे पास होता है सर लाइव कमेंट्री। क्या सर? लाइव कमेंट्री।
जो लाइव कमेंट्री होती है, ध्यान रखना, चाहे वो किसी भी गेम की लाइव कमेंट्री हो गई या न्यूज हेडलाइन हो गई सर, न्यूज की जो हेडलाइन हो गई, ठीक है बॉस, इटीसी, इन चीजों को भी हम इसी टेंस में इन्वॉल्व करते हैं। अगर आप मैच देखते हो ना सर, जब भी आप मैच देखोगे तो उसमें ध्यान दिया होगा आप लोगों ने कि जो जब बॉल लाइव चलती है, जब बॉलर बॉल फेंकता है या बैट्समैन शॉट मारता है, जब लाइव होता है तो वो जो टेंस यूज करते हैं ना, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमको आपको लगता है कि सर वो ऐसे बोल रहे हैं हिंदी में कि गेंदबाज धीरे धीरे दौड़ रहा है, गेंद फेंक रहा है, बैट्समैन ने शॉट मार दिया है, गेंद बाउंड्री तक जा रही है और ये 4 रन, लेकिन नहीं, इंग्लिश में जब सर बोलेंगे ना उस लाइव जो चीजें चल रही हैं एग्जैक्टली उसको बताने के लिए, कमेंट्री करने के लिए, present indifferent tense. Bowler starts to run, passes the umpire. He bowls very good. Batsman plays a short ball, goes into the gap. Two fielder try to chase and finally ball wins the race. तो यही टेंस यूज करते बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है बेटा, ध्यान देना, जितनी भी हमारे पास फिलोसफी होती है, फिलोसफी, फिलोसफी जैसे एग्जांपल समझो भाई, जिसको लोग फिलोसफी शब्द जो बना है फिल प्लस सोफी से बना है, फिल का मतलब लव और सोफी मींस बेटा होता है हमारे पास विजन होता है हमारे पास, ठीक है। दर्शन शास्त्र हिंदी में दर्शन शास्त्र कहते हैं, ध्यान रखना बच्चों। तो फिलोसफी में क्या था, जिसको लोग पहले भी ऐसी जो फिलोसफी थी उनको लोग फॉलो करते थे, आज भी कर, कल भी शायद करे, कुछ पल तक चलता रहेगा। जैसे हमने कह दिया सर फिलोसफी, ट्रू लव नेवर डाइज, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता है, टाइम हील्स स्ट्रेस, समय कोई भी जख्म भर देता है, ठीक है भाई। फिर हम बात करें इसके अंदर ना बच्चों अगर, तो वो साइकोलॉजी को भी ले लो उसमें आप, है ना बच्चों, इसमें आप साइकोलॉजी को भी इंक्लूड कर दो। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी भी इसमें आ जाएगी हमारे पास। साइकोलॉजी क्या होती है, एक समय के हिसाब से लोगों की मानसिकता, जैसे आज की टाइप में मानसिकता क्या है, अ फादर लव्स हिज वन डॉटर मोर देन 3 सन्स, ठीक है। आपने मूवी देखी होगी, उसमें डायलॉग है, वन सन फॉल्स इन लव फादर जस्ट नोज, आज की 2। तो ये साइकोलॉजी बताता है, ठीक। अच्छा, साथ ही साथ ना इसमें एक बात बहुत खास याद रखना, जो टेंस होता है ना बेटा, ये बताने का काम करता है परमानेंट एक्शन। किसको? परमानेंट एक्शन, जो एक्शन परमानेंट हो, ध्यान रखना, टेम्परेरी काम को नहीं, ये परमानेंट एक्शन को बताने में। परमानेंट का मतलब यहाँ पे नहीं लाइफ टाइम होता रहेगा, पास्ट में हुआ, प्रेजेंट हो रहा है, कल भी होगा, दैट्स परमानेंट, ठीक है भाई। हाँ, अब इन्हीं चीजों से आगे निकलते हैं, इस जो इस टेंस में आपकी हेल्प करेंगे, बहुत बेसिक लेवल पे बताऊं, अगर जो आपकी हेल्प करेंगे चीजें, वो पता क्या क्या है। एक तो इनके एडवर्ब्स, क्या बच्चों, इनके एडवर्ब्स, फ्रीक्वेंसी बेस्ड एडवर्ब क्या होते थे, फ्रीक्वेंसी बेस्ड एडवर्ब, ये एडवर्ब्स बच्चों आपकी हेल्प करते हैं टेंस को पहचानने में और सही इसमें रूल फिल करने में। जैसे हमने कहा सर ऑलवेज, ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड है, ऑलवेज हुआ, ऑफन हुआ। देखो बेटा ऑलवेज मीन्स हमेशा, और ऑफन मीन्स क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑलवेज, ठीक है बेटा। ऑलवेज हुआ, ऑफन हुआ, यूजुअली हुआ, समटाइम्स हुआ, समटाइम हुआ, जनरली हुआ, ओकेशनली हुआ हमारे पास, ठीक है भाई। और हमारे पास हुआ बच्चों रिपीटेडली हुआ, ठीक है। अच्छा, ये हो गए। इनकी एक खास बात है बच्चों, ये जो हमने लिखे ना, ये इनकी एक खास बात पता है क्या है, इनका जब यूज होता है ना बच्चों, ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आते हैं। कहाँ आते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब के, इनकी जो प्लेसमेंट होती है ना सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में होती है, ठीक। वहीं कुछ हमारे पास और होते हैं, डे वाले होते हैं, जैसे हमने कह दिया सर इसमें डेली, एवरीडे, एवरीडे, वंस अ डे। डॉक्टर दवाई देता लिखता है ओडी, लिखता है ओडी, यही होता है वंस, दिन में एक बार, ट्वाइस अ वीक, सप्ताह में 2 बार, ठीक है। इनकी खासियत पता क्या बच्चों, ये जब भी यूज होंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के एंड में, कहा होंगे बच्चों, ये एंड में, ध्यान देना, ठीक। तीसरा यहाँ पे समझना बच्चों, एक हमारे पास होता है नेगेटिव एडवर्ब। क्या होते हैं बच्चों? नेगेटिव एडवर्ब्स। जैसे हमने लिख दिया नेवर, हमने लिख दिया सर इसमें नेवर है, सेल्डम है, रेयरली है, ठीक है भाई, बेयरली है, स्कार्सली है, हार्डली है, इटीसी।
इनका देखो यूज कहाँ होता है बच्चों, इनका भी यूज ना सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ही होता है बेटा, ध्यान देना। लेकिन इनके बारे में एक खास बात और है, ये अपने आप में ही नेगेटिव होते हैं। क्या बच्चों, ये अपने आप में, हाँ, दे आर ऑलरेडी नेगेटिव, दे आर ऑलरेडी नेगेटिव, they are already negative, therefore no need to use no or not। ध्यान रखना इस बातों को, ये ऑलरेडी बच्चों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो इनके साथ नो और नॉट मत लगाना। एग्जाम्पल छोटा सा दे देता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे, ये देखो एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आप इसका, ही डज नॉट टेल अ लाई हार्डली। अब ये क्वेश्चन है, देखो बेटा इसमें क्या है, जब हार्डली आपको दे ही दिया है तो नॉट की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, अगर नॉट हटेगा तो डज भी हटेगा, हाँ या ना, और इसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ करनी पड़ेगी और यहाँ पे टेंस करना पड़ेगा, ये है इसका आंसर। इस टेंस की सबसे बड़ी खासियत यही है बच्चों, ठीक है। अब देखो कुछ इससे जुड़े हुए और क्वेश्चंस और क्वेश्चन, यहां मैंने क्वेश्चन लिखा, इसका जो मजेदार क्वेश्चन है वो ये है हमारे पास, एक अ पोस्टमैन डिलीवर्स और डिलीवर लेटर, एक लिखा, ठीक है बेटा। दूसरा हमने लिखा द पोस्टमैन डिलीवर्स और डिलीवर लेटर। देखो बेटा, अब जनरली बच्चों को क्या लगा दोनों तो सेम है, लेकिन ऐसा नहीं बेटा, खेल इसमें आर्टिकल का भी बहुत बड़ा खेल है आर्टिकल का बच्चों। जो लिखा हुआ ना आप पोस्टमैन, बेटा ये जो आर्टिकल हमारे पास होते हैं, ध्यान से, ये जो आर्टिकल होते हैं ना बेटा हमारे पास, ये दो होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, क्या होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल, और एक होता है बच्चों डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में बच्चों क्या ए और एन आते हैं, और डेफिनिट बेटा द आते हैं। तो जब हमारा आर्टिकल ही इंडेफिनिट है, इसका मतलब इस ए का मतलब एक नहीं बेटा, ध्यान रखना, ए का मतलब एक नहीं, ए का मतलब होता है तो ऑल भी होता है और एनी भी होता है, ध्यान से बताना। इस ए का मतलब सिर्फ एक ही नहीं होता, इस ए का मतलब ऑल भी होता है और एनी भी होता है। तो यहाँ पे जो कहा गया ना, अ पोस्टमैन डिलीवर्स और डिलीवर लेटर, पहले वाला, ये बात हो रही है जितने भी पोस्टमैन सबकी बात हो रही है, जो कल भी थे, जो आज भी हैं, जो कल आएंगे, उनका काम क्या है, डिलीवर करना है, लेटर को बांटना है। ये किसी स्पेसिफिक की बात नहीं हो रही है। अगर ये स्पेसिफिक की बात नहीं हो रही है, ये जनरल सेंस की बात हो रही है, ये एक ऐसे काम की जो कल भी था, आज भी है, कल भी होगा, क्योंकि जो उनकी हैबिट है, उनकी रूटीन है बच्चों, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर डिलीवर्स होगा। क्या होगा बच्चों, डिलीवर्स, ठीक, बिल्कुल रूटीन है किसी का, बिल्कुल जो कल भी था, आज भी, कल भी होगा। लेकिन दूसरे वाले में पता क्या हो बच्चों, जब दा लगा तो ये स्पेसिफिक कोई पोस्टमैन, अगर ये स्पेसिफिक पोस्टमैन होगा तो स्पेसिफिक टाइम होगा, स्पेसिफिक टाइम होगा तो वो कोई भी टेंस हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है। क्यों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, जनरल टाइम होता है। क्या होता है, जनरल टाइम होता है। जनरल मतलब जो, जिसमें हम तीनों टेंस की बात कर लेते हैं। हमारे पास जो बच्चों 12 टेंस जो होते हैं, 12 टेंस में से एक ही ऐसा टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है जो अपने आप में जनरल है। जनरल का मतलब ये होता है इट टॉक्स अबाउट ऑल थ्री टेंसेस इन अ वन स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट तीनों की बात कर लेता है, ये जनरल है, ठीक है बेटा। हाँ, इसमें हम इसका मतलब जो इसके 12 टेंसेस है ना, उसके 3 हिस्से हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीनों उसमें आ गए, ठीक। इसको छोड़ के जितने 11 बच गए सब स्पेसिफिक हैं, जितने भी सब स्पेसिफिक होंगे। तो आज की क्लास में जो हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ तक आप वीडियो को आराम से देखना, कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताना, उस चीजों को आगे सॉर्ट आउट किया जाएगा, बताया जाएगा कैसे क्या है। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जो होगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और वाकई प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो आपस में मिलकर क्लैश करते हैं सर, तो बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन बनता है। थैंक यू वेरी मच। आप चैनल में ऐसे ही बने रहें, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।